वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे मैट्रिक और इंटर बोर्ड के जो मुतनाज़ नताइज हैं उनके हवाले से। चूँकि अब तालिब इल्म और वालिदैन सड़कों पर निकल आए हैं और कराची प्रेस क्लब के बाहर उनका एहतजाजी जो धरना है वो भी वहाँ पर जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब से, जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम नदीम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम मुख्तार भाई। नदीम मिर्ज़ा साहब बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त, और इस इशू पे अब क्या हो रहा है, ये तनाज़ा हल कैसे होगा? देखें, ये इशू पे अभी तक जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय जो है वो मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटर बोर्ड पहले 9th के रिजल्ट पर हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था कि 1.5 लाख बच्चों को जो है वो फेल कर दिया या उनकी परसेंटेज कम कर दी। उसके बाद अब इंटर बोर्ड का जब रिजल्ट आया तो 66% बच्चे फेल कर दिए गए, और वो बच्चा कि जिसने 84% से मैट्रिक किया था उसको 24% मार्क्स दिए गए। पेपर्स चेक ही नहीं हुए हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो पैसे लेकर जो है वो नंबर बढ़ाने की मुहिम शुरू हो चुकी है बोर्ड ऑफिस में। कमिश्नर कराची जो है, हम 3 दिन से प्रेस क्लब पर मुजाहरा कर रहे हैं, इस वक्त भी मैं मुजाहरे में मौजूद हूँ। कमिश्नर कराची हमारा ना फोन उठा रहे हैं ना हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो इस वक्त बोर्ड के चेयरमैन हैं। 9th क्लास में जो आज बच्चे बोर्ड ऑफिस में गए थे उनको सबको कह दिया, जिनकी 20% 25% परसेंटेज थी, कि आप सबको 40% मार्क्स देकर हमने पास कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 40% की खैरात दे देंगे बच्चों को तो वो किस तरीके से जो है वो कहीं एडमिशन के काबिल होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। हमारा मुतालबा है, सिर्फ एक मुतालबा है कि ये सारे नताइज मनसूख किए जाए फौरी तौर पे, और नताइज मनसूख करके जो है वो एक आला सतही कमेटी बनाई जाए जो इंक्वायरी करे कि ऐसा क्यों हुआ है, और उन प्रोफेसर और पेरेंट्स के नुमाइंदों की निगरानी में वो पेपर सारे चेक कराकर नताइज असर नो मुरत्तब किए जाएं। ये हमारा मुतालबा है। नदीम मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि मैट्रिक बोर्ड में तो चेयरमैन मौजूद हैं सीट पर, उनसे आपकी कोई बात हुई, मुलाकात हुई, वो क्या कहते हैं? जी, वो चेयरमैन साहब मौजूद हैं, लेकिन चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी हम आपको मुलाकात का टाइम देते हैं। आज जो बच्चे वहां पर जमा थे उन बच्चों को इन्होंने कहा कि साहब हमने आपको 40% मार्क्स दे दिए हैं और आप पास हो गए, आप घर चले जाइए। ये मसले का हल नहीं है। अच्छा, और इंटर बोर्ड में किसी से बात हुई? इंटर बोर्ड में तो कोई, उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसको हमने कल मुस्तरद कर दिया कि जी 17 तारीख से 2 काउंटर बना दिए हैं, स्क्रूटनी कराइए, 1000 रुपया जमा होगा पर पेपर, 7 पेपर्स की स्क्रूटनी होगी, 7-7 हजार रुपए एक बंदा जमा कराए। अब लाखों बच्चे हैं और वहां पर जाकर वो 7,000 रुपए में तो सिर्फ रिकाउंटिंग करेंगे ना, रीचेकिंग तो नहीं होगी। हमारा मुतालबा है कि रीचेकिंग की जाए, हमें रिकाउंटिंग नामंजूर है। तो नदीम साहब ये बजाय उसके कि लाखों बच्चों और उनके वालिदैन को अजियत में डाला हुआ है बोर्ड्स ने, इसके बजाय कि उस मसले को हल करें और दुकान खोल ली उन्होंने, अजियत में डाला गया है। और पैसे मांग रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से अपना खून चुसवा कर बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब बच्चे पढ़ने के बाद 90% 9वीं क्लास में जाते हैं तो वहां उनके साथ अगर ये असर होगा तो कराची में अब तालीम का जो सिस्टम है, निज़ाम जो है वो खराब तरीन हो चुका है, और कोई मोटिवेशन नहीं होगी, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। कराची डोमिसाइल के लोग जाकर जो है वो हैदराबाद, लाड़काना और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बोर्डों में इम्तिहान दे रहे हैं और वहां से परसेंटेज लेकर आ रहे हैं। कराची में ये तय हो चुका है कि किसी बच्चे को इस काबिल रखना ही नहीं है कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल के इम्तिहानात की कम से कम परसेंटेज को ही क्वालिफाई कर पाए। तो इस पे आप वालिदैन आपके साथ बैठे हैं, बच्चे भी वहाँ बैठे हैं एहतजाज पे, तो क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? आप अगर कमिश्नर भी आपसे नहीं रब्ता कर रहे हैं, हम 3 दिन प्रेस क्लब में बैठे हैं। अभी हम जा रहे हैं, 3 बजे से हमारा एहतजाज है इंटर बोर्ड के सामने, और कल हम जो है वो इंशाल्लाह कमिश्नर ऑफिस के सामने मुजाहरा करेंगे। अच्छा, और इस बोर्ड के चेयरमैन भी है। तो निगरान वजीर तालीम इसमें क्या कर रही है? वो निगरान वजीर तालीम जो है वो खामोश हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री अलग कर दी थी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज की, और ये बोर्ड और यूनिवर्सिटीज की जो मिनिस्ट्री है वो वजीर आला के डायरेक्ट चार्ज में है। तो वजीर आला साहब ने भी इस पे कोई नोटिस नहीं लिया? लाखों बच्चों का मसला है, उनको कोई फिक्र नहीं है वजीर आला को इस बात की? देखिए, कराची के तलबा खुसूसन, वैसे तो तलबा सारे यतीम है, लेकिन ये कराची के तलबा जो है वो बिल्कुल यतीम है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। किसी सियासी पार्टी ने, एक सियासी पार्टी बोर्ड के चेयरमैन से मिली थी मैट्रिक बोर्ड से, बाकी कोई सियासी पार्टी ने किसी सिलसिले में ना ही हमारा एहतजाज ज्वाइन किया, ना ही जाकर इस सिलसिले में कोई आवाज उठाई, ना कोई बयान दिया। तो इस सूरत हाल पे बस अब आप कल कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देने जा रहे हैं?
दोबारा बोलिए। कल आप कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देने जा रहे हैं? जी जी, कल कमिश्नर ऑफिस के बाहर हम जाकर बैठेंगे और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये है कि कमिश्नर साहब मुसलसल फोन नहीं उठा रहे हैं, मुसलसल उनको फोन जो है वो 3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है और 9th क्लास के रिज़ल्ट का भी मसला रहा और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट में भी मसाइल हैं। लेकिन ये जैसे उन्होंने बताया कि अफसोस की बात है और ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि आला हुकाम अभी तक इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और बस सिर्फ काउंटर बना देने से या डेट पर डेट देने से वो समझने के मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और लाखों वालिदैन जो हैं वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो परेशान हैं और इसका कोई बेहतर हल चाहते हैं। स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन का मुतालबा है कि ये जो पेपर्स हैं वो दोबारा से चेक किए जाएं या फिर एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट किया जाए। अभी नदीम मिर्ज़ा साहब ने आपसे बात की और नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।